नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज बात करने वाले हैं श्रावण मास यानी सावन के महीने की और इनकी पौराणिक कथाओं की। आइए जानते हैं। श्रावण मास, इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक त्योहार भी मनाए जाते हैं जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन आदि। त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। क्या आपको पता है भगवान शिव को सावन का महीना क्यों इतना प्रिय है? आइए जानते हैं कथाओं के माध्यम से। एक पौराणिक कथानुसार जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने बताया कि जब देवी ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीनों में निराहार रहकर कठोर तप और व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। तब से भगवान शिव को ये सावन का महीना बहुत प्रिय है और विशेष है। एक अन्य पौराणिक कथानुसार मार्कंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव से कृपा प्राप्त की, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए और वहां उनका भव्य स्वागत किया। माना जाता है प्रत्येक वर्ष भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह एक उत्तम समय होता है। अब बात करते हैं महादेव के जलाभिषेक की। पौराणिक कथा में वर्णन है कि इसी सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था और उससे जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान करने से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया और इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव से महादेव बहुत पीड़ा में थे। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक करने पर, आराधना करने पर अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों के लिए, सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेषकर कुंवारी युवतियां भगवान शिव की आराधना करती हैं, व्रत रखती हैं ताकि उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।